भारत सरकार के संयुक्त सचिव को बुके देकर किया सम्मानित। रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के कोस्कापुर दक्षिण पंचायत में एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंची भारत सरकार के मत्स्य विभाग के संयुक्त सचिव श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद को स्थानीय मुखिया कुणाल कृष्ण गुड्डू, सुधांशु मंडल, इंजीनियर चंद्रकेतु रमन, हरिनंदन सिंह आदि ने बुके देकर सम्मानित किया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं भारत सरकार के संयुक्त सचिव। एक्टिविटी शुरू करें या छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी अगर किया जाए, जैसे कि आपके आजकल स्पोर्ट्स के आइटम हैं या फिर डीजल के जो ऑटोमोबाइल के पार्ट हैं, उस तरह की छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी की जाए। और इसके अलावा आईटीआई के साथ हम लोगों को बहुत सारी जो टेक्निकल एजुकेशन अगर हम दे सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो वो या फिर वेल्डिंग हो, तो उस तरह की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरे इलाकों में जैसे लोगों के पास डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनके पास ये सारे काम करने के लिए लोकल लोग नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज लोकल लोगों का दूसरा तरफ रुझान हो रहा है। यहाँ के जो हमारे वर्कर्स हैं, वो जो पंजाब जा कर के खेती करते हैं, उसकी बजाय अगर वो ऊपर के लेवल पे जा कर के इलेक्ट्रीशियन या फिर वेल्डिंग या फिर छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करें, या 4-5 युवा मिल करके अपना एक स्टार्टअप चलाए और गवर्नमेंट उनको प्रॉपरली लोन दे, ट्रेनिंग दे, तो मुझे लगता है कि पॉवर्टी से काफ़ी बाहर निकल के आ सकते हैं। तो एक संस्थागत स्तर पे जो चेंजेस होते हैं उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट एक हद के बाद ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकती है, गवर्नमेंट लोगों को बता सकती है कि आप पढ़ो स्कूल में जा कर के, बट स्कूल में पढ़ने के बाद अपने पैर पे खड़े होने के लिए लोगों को खुद अपनी विल पावर, अपनी सोच और अपने इनोवेशन से आगे बढ़ना होगा। तभी हमको लगता है कि एक जो आजकल वेस्टर्न यूपी है, अब मैं आसपास के एरिया की बात करूँगी, या फिर आपका नोएडा है और वहाँ पे बहुत सारे बिहारी हैं, गुड़गांव है, वहाँ पे बहुत सारे बिहारी हैं, तो उस लेवल तक हमें पहुँचना है। और बिहारियों में इंटेलिजेंस की, एजुकेशन की कमी नहीं होती है, उस लेवल पे पहुँचने के लिए हमें ये सारा कुछ। भारत सरकार का मत्स्य विभाग के जो है संयुक्त सचिव अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड आए हैं। क्या यहाँ के किसानों को आपसे जो है बेहतर सुनहरा अवसर का कोई मौका? मैं यही सोच करके भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि शायद मेरा यहाँ पर आना एक शुभ शुरुआत की हो जाए, और मे भी भगवान ने जस्ट एक संदेशा भेजा है कि हाँ, यहाँ के फार्मर को अगर इनकम डबल करना है तो वो दूसरे एरिया की भी तरफ अपना रुख करें। सिर्फ धान की खेती से आप कभी भी एक जो आपका सर्कल है, मतलब सबसे मेरे हस्बैंड एक आईपीएस ऑफिसर है और अभी वो गृह मंत्रालय में सीओ इंडियन नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स के सीओ की भूमिका निभा रहे हैं। और ये संस्था जो है पूरे देश में जितनी भी साइबर क्राइम्स होती है, आजकल साइबर क्राइम्स आप जानते हैं कि डिजिटल क्राइम्स या फिर फाइनेंशियल क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये संस्था पूरे देश के साइबर क्राइम्स और पुलिस विभागों से कोऑर्डिनेशन करके उनको रोकथाम की, बैंकों से कोऑर्डिनेशन करती है, आरबीआई से कोऑर्डिनेशन करती है, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर, बिकॉज ये नया एरिया है, तो एक संस्थागत फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क लाने की भी कोशिश कर रही है, जिससे कि साइबर क्राइम की ना केवल रोकथाम हो, बट उसे अपराधी को पकड़ के लॉ के अंदर उसको कारावास भी भेजा जा सके, जो जिसकी अभी लीगल फ्रेमवर्क अभी एब्सेंट है। यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सरकारी नौकरी और आईएएस को पास देखते हैं, कैसे उस मुकाम को हासिल किया जाता है? कुछ छोटा सा मंत्र। मेरा एक ही मंत्र है कि सरकारी नौकरी के लिए और आईएएस के लिए आप लोग ज़रूर पढ़िए, ज़रूर मेहनत कीजिए, लेकिन एक सत्य ये भी है कि सभी लोग आईएएस नहीं बन पाएंगे और नहीं बन सकते हैं, बिकॉज नंबर तो लिमिटेड है। सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, बिकॉज लिमिटेड है। तो सरकारी नौकरी के अलावा और भी बहुत सारे नए नए क्षेत्र खुल रहे हैं। आपका इंजीनियरिंग का फील्ड है, अगर आप इंजीनियर नहीं भी बन सकते हैं तो कंप्यूटर का फील्ड है। कंप्यूटर करके अगर आप डेटा साइंस, आजकल डेटा एनालिटिक्स बहुत नया एरिया है, आप वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे भी बिहार में जितने भी कॉलेज हैं इस तरह के, वहाँ पे तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए, बाहर भी निकलने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे भी इस तरह की पढ़ाई होती है अपने बच्चों को भेजिए। सिर्फ सरकारी नौकरी
से हमारे सपने आधे ही रह जाएंगे, बिकॉज दुनिया बहुत बदल रही है और नए नए तरह तरह के जॉब खुल रहे हैं। आप मीडिया की देखिए, मीडिया में कितने कल्पनातीत चेंजेस आए हैं, कल्पनातीत परिवर्तन हुआ है। अगर हम टाइम के साथ नहीं अपने आप को बदलेंगे और पुराने टाइम के साथ ही चलते रहेंगे तो हमारा विकास भी रुक जाएगा। तो जो नई पीढ़ी की जो नई सोच है उसके साथ कदम मिला करके आप अपना डेवलपमेंट बहुआयामी तरीके से कीजिए, सिर्फ एक सरकारी नौकरी पे मत